बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। सूरा अल बकरा की प्रारंभिक 2 आयतें आयत 1 और 2 संपूर्ण कुरान की वैचारिक, आध्यात्मिक और संरचनात्मक नींव है। ये आयतें न केवल इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करती हैं, बल्कि पाठक को यह भी बताती हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने और समझने का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। नीचे इन दोनों आयतों का विस्तृत शब्द दर शब्द व्याकरणिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत है। सूरा अल बकरा आयत 1। अलम अलीफ लाम मीम। यह आयत कुरान की उन आयतों में से है जिन्हें हुरूफ मुकत्तात, हुरूफ अल मुकत्तात यानी कटे हुए अक्षर या पृथक अक्षर कहा जाता है। एक भाषाई और व्याकरणिक विश्लेषण। प्रकृति ये 3 अलग अलग अरबी अक्षर हैं, अलिफ, लाम, ला और मीम मा। इन्हें मिलाकर अलम नहीं पढ़ा जाता, बल्कि अलग अलग करके पढ़ा जाता है। व्याकरण। अरबी व्याकरण में इनका कोई पारंपरिक क्रिया, वर्ब या संज्ञा, नॉन जैसा ढांचा नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य की तरह खड़े हैं। 2 हुरूफ मुकत्तात का रहस्य और दर्शन। इस्लामी विद्वानों, मुफस्सिरों ने इन अक्षरों के अर्थ पर सदियों से विचार किया है। इसके मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। ईश्वरीय ज्ञान की सीमा, माबूद का रहस्य। सबसे प्रामाणिक विचार ये है कि इन अक्षरों का वास्तविक अर्थ केवल अल्लाह ही जानता है। ये मनुष्य को उसकी बौद्धिक सीमाओं की याद दिलाता है। कुरान की शुरुआत में ही ऐसे अक्षर रखकर अल्लाह मनुष्य को यह समझाता है कि तुम्हारा ज्ञान सीमित है और ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें हैं जो केवल ईश्वर के ज्ञान में है। अरब के लोगों को चुनौती। कुरान जिस युग में अवतरित हुआ, उस समय अरबी भाषा और साहित्य अपने चरम पर था। अरब के लोग अपनी वक्तृत्व कला और ऑरेटरी पर गर्व करते थे। अल्लाह ने इन्हीं अक्षरों अलिफ, लाम, मीम, जिनसे वे रोजमर्रा की भाषा बोलते थे, का उपयोग करके एक ऐसा ग्रंथ प्रस्तुत किया जिसे कोई चुनौती नहीं दे सका। यह एक प्रकार की साहित्यिक चुनौती थी कि यदि तुम्हें लगता है कि यह ईश्वर की वाणी नहीं है, तो इन्हीं अक्षरों का उपयोग करके इसके जैसी एक सूरा ही बनाकर दिखा दो। ध्यान आकर्षित करना। जब पैगंबर मोहम्मद इन अक्षरों का सस्वर पाठ करते थे, तो यह अनोखी ध्वनि सुनकर मक्का के काफिर, अविश्वासी, जो अक्सर कुरान को अनसुना करने की कोशिश करते थे, ठिठक जाते थे और उनका ध्यान आकर्षित होता था। सूरा अल बकरा आयत 2। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तकीन। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तकीन। अनुवाद। ये वह किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं, ये मार्गदर्शन है उन लोगों के लिए जो डर रखते हैं, मुत्तकी हैं। यह आयत अत्यंत शक्तिशाली है और इसे समझने के लिए इसके 4 मुख्य भागों का विश्लेषण करना आवश्यक है। 1 ज़लिक अल किताबु ज़ालिकल किताब। ये वह किताब है। व्याकरणिक बारीकियां। अरबी में ज़ालिका ज़लिक का अर्थ वास्तव में वह दैट होता है जो दूर की वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। समीप की वस्तु के लिए हाज़ा इसका प्रयोग होता है। दार्शनिक अर्थ। यहाँ ये के बजाय वो का प्रयोग करने के 2 गहरे अर्थ हैं। उच्च स्थान, सब्लिमिटी। ये किताब अपने दर्जे, सम्मान और प्रामाणिकता में इतनी ऊंची है कि ये मानवीय पहुंच से ऊपर लौह ए महफूज सुरक्षित पट्टिका से आई है। भविष्यवाणी की पूर्णता। मूसा और ईसा की किताबों में जिस महान किताब के आने की भविष्यवाणी की गई थी, ये वही किताब है। 2 ला रेब फ़िकफ़कला रेबा फ़ी। इसमें कोई संदेह नहीं। रैब, रेब का अर्थ। अरबी में संदेह के लिए शक शब्द भी होता है, लेकिन रैब का अर्थ ऐसे संदेह से है जो मन में बेचैनी, हिचकिचाहट या भ्रम पैदा करे। अल्लाह घोषणा कर रहा है कि इस किताब के ईश्वरीय होने में, इसके संदेश में और इसके तथ्यों में रत्ती भर भी ऐसा संदेह नहीं है जो किसी को भटका सके। यह पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ पर आधारित है। साहित्यिक चमत्कार। दुनिया का कोई भी लेखक जब किताब लिखता है तो भूमिका में लिखता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। लेकिन कुरान इकलौती ऐसी किताब है जो पहली ही लाइन में चुनौती देती है कि इसमें कोई कमी या संदेह नहीं है। 3 हुदन हुदन मार्गदर्शन। मार्गदर्शन की प्रकृति। कुरान केवल कहानियों या कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि यह मूल रूप से हुदा गाइडेंस है। यह मनुष्य को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती है। यह अंधकार, भ्रम, पाप, अज्ञानता से निकालकर प्रकाश, ज्ञान, न्याय, शांति की ओर ले जाती है। व्यापकता। यह जीवन के हर पहलू, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक में मार्गदर्शन करती है। 4 लिलमुत्तकीन, लिलमुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए। ये इस आयत का सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक हिस्सा है। कुरान वैसे तो पूरी मानवता के लिए आया है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ कौन उठा पाएगा? उत्तर है मुत्तकी लोग। तकवा। तकवा क्या है? मुत्तकी शब्द तकवा से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है बचना या सुरक्षित रखना। इस्लामी शब्दावली में अल्लाह की नाराजगी से बचने, उसके प्रति सचेत रहने और पापों से खुद को दूर रखने की अवस्था को तकवा कहते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण। हजरत उमर रजी ने एक बार हजरत उबे बिन काब से तकवा का अर्थ पूछा। उबे ने पूछा, क्या आप कभी झाड़ियों वाले कैंटीले रास्ते से गुजरे?
उमर ने कहा, हाँ। उबे ने पूछा, तब आपने क्या किया? उमर ने उत्तर दिया, मैंने अपने कपड़े समेट लिए और बहुत संभल संभल कर कदम रखा ताकि कोई कांटा ना चुभ जाए। उबे ने कहा, यही तकवा है। शर्त, कुरान से मार्गदर्शन पाने के लिए दिल में सत्य को स्वीकार करने की तड़प और बुराई से बचने की चाहत होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हठधर्मिता या अहंकार के साथ इसे पढ़ेगा तो वह इसके लाभों से वंचित रह जाएगा। वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण। आज के तार्किक युग में ये आयत स्थापित करती है कि धर्म केवल अंधविश्वास नहीं है। जब अल्लाह कहता है इसमें कोई संदेह नहीं, तो वह मनुष्यों को आमंत्रित करता है कि वे बुद्धि, तर्क और शोध के माध्यम से इस किताब की प्रामाणिकता को जांचें। ये अंधभक्ति के विपरीत सचेत विश्वास, कॉन्शियस बिलीफ को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सूरह अल बकरा की ये शुरुआती आयतें एक प्रवेश द्वार की तरह हैं। अलिफ लाम मीम के जरिए इंसान अपने अहंकार को छोड़ता है और स्वीकार करता है कि ईश्वर का ज्ञान सर्वोच्च है। इसके तुरंत बाद आयत 2 में उसे एक ऐसी किताब सौंपी जाती है जो संदेहों से परे है और जीवन के कैंटीले सफर में एक मार्गदर्शक कंपास की तरह काम करने का वादा करती है, बशर्ते पाठक के दिल में तकवा, ईश्वर का भय और संवेदनशीलता हो। संक्षेप में, ये आयतें कुरान को समझने की पहली शर्त तय करती हैं: ज्ञान के लिए विनम्रता और मार्गदर्शन के लिए पवित्र हृदय।